इदम सत्यम सर्वाधार। विषय है ईश्वर का निवास स्थान कहां है, या ईश्वर की खोज हम कहां करें। पहले हम ये सोचें हमें ईश्वर की खोज की जरूरत क्या है, और उसके निवास स्थान का पता करने की क्या आवश्यकता है हमें। ईश्वर को अगर हम एक शब्द में परिभाषित करना चाहें तो वो है आनंद। ये पूरा जीवन हम गुजार रहे हैं दौड़ भाग में, भोगों को एकत्रित करने में, धन का संग्रह करने में। अगर हम एकांत में बैठकर विचार करें कि ये सारी क्रियाकलाप का अर्थ क्या है, क्यों हम संसार में ये दौड़ लगा रहे हैं, तो जो भी भाई बहन एकांत में बैठकर विचार करेगा तो उत्तर एक ही आएगा कि मैं सुख चाहता हूं, शांति चाहता हूं, आराम चाहता हूं, आनंद चाहता हूं। ये सुख, ये आराम, ये हैप्पीनेस, ये मजा, ये आनंद, ये सब ईश्वर के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ये ईश्वर से बिछड़ा हुआ है, उसका अंश है, इसलिए बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरली उसे चाहता है, क्योंकि अंश अपने अंशी में विलीन होकर ही विश्राम पाता है। जन्म जन्मांतर से दौड़ लग रही है, हम उसकी प्राप्ति के लिए इस धरा पर आ रहे हैं, मर रहे हैं, चाहते उसको प्राप्त करना है, लेकिन डायरेक्शन हमारी गलत है, दिशा हमारी गलत है। चाहत हमारी आनंद की ही है, ईश्वर प्राप्ति की ही है। यह कारण स्पष्ट हो गया कि ईश्वर की खोज हमें क्यों करनी है, क्योंकि यह बेसिक नीड है इसकी। अब यह देखें कि संसार के मनुष्य इसको कहां खोज रहे हैं, ईश्वर की खोज कहां कर रहे हैं। जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं वो ईश्वर की खोज मंदिरों में कर रहे हैं, जो सिख धर्म से हैं वो गुरुद्वारों में कर रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म से हैं वो मस्जिदों में कर रहे हैं, और जो ईसाई धर्म से हैं वो गिरजाघरों में कर रहे हैं। मंदिरों के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर लगी लंबी लंबी लाइनें इस बात का द्योतक है कि मनुष्य ने ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में मान रखा है। बहुत बार हम सत्संग में सुन चुके कि ईश्वर का निवास स्थान कहां है, कहां वो उसको खोजना चाहिए। तब भी मूल में अंदर गया हुआ है, संस्कारों में गया हुआ है कि मंदिर में जाना, मत्था टेकना जरूरी है। ऐसा जब तक ना करें लगता ही नहीं कि हमने ईश्वर की प्रतिष्ठित की है, हमने ईश्वर की आराधना की है। महाराज ने भी कहा ये हिंदू कौम मत्था टेकू कौम है, ये जीते जी सत्पुरुषों की कदर नहीं करती, बाद में मत्थे टेकती फिरती है। तो अब महापुरुष क्या कह रहे हैं, हमने तो मान रखा है मंदिरों में, मस्जिदों में, महापुरुष क्या कह रहे हैं। सहजोबाई कह रही है, चिकमिक में जो आग है और तेल तिलन के माही, ऐसे घट घट राम बसे और दुनिया जानत नाही। वो हमारे घट में निवास कर रहा है। महाराज ने स्पष्ट किया, काया खोजे मन निश्चल होए, अमृतसार पीवे जन सोए। काया खोजे सो संत ज्ञानी, आत्म रसना घट माही पहचानी। वो इस घट में निवास कर रहा है। कबीर साहब कह रहे हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटे घटे राम बसे और दुनिया देखत नाही। मृग कहते हैं हिरन को। हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी एक इतना सुगंधित पदार्थ है कि वो उसकी नाभि से बाहर भी सुगंध महसूस करता है, इतना सुगंध है उसके अंदर। और
मृग को लगता है कि ये खुशबू बाहर से आ रही है, सुगंध बाहर से आ रही है, इसलिए घास में ढूंढता है, झाड़ियों में ढूंढता है, फिर दौड़ता है, फिर ढूंढता है। जैसे हम भटक रहे हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, वो उसके अंदर से खुशबू आ रही होती है, उसकी नाभि से। कस्तूरी कुंडली बसे, वो कुंडली में बस रही है कस्तूरी। मृग ढूंढे बनमाही, वो वन में ढूंढ रहा है। ऐसे घट घट राम बसे दुनिया जानत नाही, वो घट में बस रहे हैं राम, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जानते ही नहीं उसको। अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग संज्ञाएं देकर, अलग अलग उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया कि वो तेरे घर में बैठा है। बुल्ले शाह कह रहे हैं, पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कदे अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। जा जा वड़दा मंदिर मसीती, कदे मन अपने विच वड़िया ही नहीं। एवें रोज शैतान नाल लड़ना है, कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानिया उड़दिया फड़दा है, जेड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। क्या कमाल किया है सत्पुरुषों ने। वो कह रहे, तू पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। तू बड़ा विद्वान बन गया पढ़ पढ़ के, बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता बन गया, लेकिन अपने आप को कभी पढ़ा ही नहीं। जा जा वरदा है मंदिर मसीदी, कदी दिल अपने वच वड़िया ही नहीं। मंदिरों में मस्जिदों में जा रहा है, कभी अपने अंदर झांक कर देखा ही नहीं। एवें ही रोज शैतान नाल लड़ना है, कदी नफ्स अपने नाल लड़ना ही। दुनिया से लड़ता फिरता है, लेकिन जो अंदर बुराइयां हैं, जो अंदर विकार हैं, उनसे कभी लड़ाई नहीं। अंत में कह रहे हैं, जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। वो अंदर बैठा है, ये बाहर धक्के खा रहा है। फिर आगे कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। देखिए कितनी हैरत की बात है कि मछली पानी में है और फिर भी प्यासी है। और महापुरुष इन सब चीजों को देखकर संसार में जो घटित हो रही हैं, उनसे सबक लेते हैं और दूसरों को देते हैं। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। मृगा नाभि बसे कस्तूरी, बिन बिन बन बन प्रत उदासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हांसी। कितनी हैरत की बात है कि वो ईश्वर हमारे अंदर मौजूद है जैसे, और हम उसको जान नहीं रहे। और जैसे पानी में मीन है, मछली है, चारों तरफ उसके पानी है, लेकिन प्यासी है हाजिर तो है दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन भरमाना ना जासी। ये असली नुक्ते की बात है। जब तक गुरु नहीं मिलेगा भरम नहीं जाएगा, और जब तक भरम नहीं जाएगा सही ठौर का पता नहीं लगेगा। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। ये मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में संत बैठे होते हैं, पंडित, मौलवी, पादरी बैठे होते हैं, पूरा पूरा जीवन निकाल देते हैं। उन्हें सही ज्ञान ही नहीं हो पाता। टलियां खड़काना, प्रेयर करनी, जुम्मे पढ़ने, सारा जीवन इसी में व्यतीत कर देते हैं। असली बात का उन्हें भी पता नहीं चलता। संत उन्हें जगा रहे हैं, कह रहे हैं, रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे। रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे।
रबदा खोज खबर ना लभ्या, सजदे कर कर हारे। रब तो तेरे अंदर वसदा, विच कुरान इसारे। बुल्ले शाह रब ओनों नूं मिलदा, जेड़ा अपने नफ्स नूं मारे। क्या कमाल कर रखे हैं सतपुरुषों ने, क्या वाणी उच्चारण की हुई है। रब रब कर दे बुढ़े हो गए। देख लो आप संसार में सारा नक्शा, महापुरुषों की यही विशेषता होती है। हम लोग भी वैसे ही विचर रहे होते हैं संसार में जैसे वो है, लेकिन एक एक चीज से वो उदाहरण ग्रहण करते हैं और उसको फिर वाणी में प्रकट करते हैं। पूरी जीवन पर्यंत टल्ली खड़काते रहते हैं मंदिर में पंडित, मुल्ला मस्जिदों में नमाज अदा करते रहते हैं, लेकिन बनता कुछ नहीं। पता ही नहीं चलता कि ईश्वर या अल्लाह कहां निवास कर रहा है। फिर आगे और भ्रम हमारे दूर कर रहे हैं। हिंदू धर्म में विशेषकर यह है कि हम सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करें, व्रत उपवास करें, तो इससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जंगलों में चले जाएं संसार छोड़कर, इससे हमें प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन महापुरुष हमारी मिथ को तोड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जे रब मिलदा नांदिया धुंदिया, ते मिलदा डडुआ मच्छियां नूं। जे रब मिलदा जंगल फिरिया, ते मिलदा गाया बछियां नूं। जे रब मिलदा मंदर मसीती, ते मिलदा चाम चरखियां नूं। वे बुलिया रब ओना नूं मिलदा, ओ तो मिलदा नित्या अच्छियां नूं। जे रब मिलदा नहांदिया धोंदिया, तो मिलदा मच्छियां डड्डियां नूं। जो हर समय पानी में रह रहे हैं, मच्छियां और डड्डू मेंढक, उनको मिलता रब। और जो जंगल जाने से मिलता, तो गायें और बच्चों को मिलता जो सारा दिन वहां घूमती हैं। और अगर मंदिर मस्जिद में जाने से मिलता, तो चाम चड़किए जो चमगादड़ें और चिड़ियां वहां घूम रही होती हैं, उनको मिलता। बुल्ले शाह कह रहे हैं रब उनको मिलता है जो अपनी नियत ठीक कर लेते हैं, अपने मन का सुधार कर लेते हैं, उसकी अंदर खोज करते हैं। आगे महापुरुष कह रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं कि ईश्वर कैसे और कहां प्राप्त होगा। हम उसको दूर ढूंढ रहे हैं, वो है हमारे पास। महाराज ने कहा वो शाह रग से भी नजदीक है, तेरे अंदर बस रहा है। एक सांस अंदर ना जाए, ये शरीर ढेर हो जाता है। वो जीवन शक्ति जिसके सहारे ये खड़ा है, वो निकलते ही सब कुछ वैसा ही रहता है। आंख नाक मुंह कान हाथ पैर सब कुछ वैसा ही है, लेकिन ये ढेर हो जाता है। और कितनी हैरानी की बात है कि जीवन पर्यंत हम इस 3 काल नाशवान शरीर की पोषण करते रहते हैं, इसकी देखभाल करते रहते हैं, लेकिन जिसके सहारे ये खड़ा है उसके बारे में ना कभी सोचते, ना उसे प्राप्त करने का प्रयास करते। ये ईश्वरीय सत्ता से खड़ा है, ये उसकी ताकत से हरकत कर रहा है जिस्म। उसकी निकलते ही, उस अंश के निकलते ही सब कुछ वैसा रहते भी ढेर हो जाता है और एक राख की ढेरी में तब्दील हो जाता है। कबीर साहब कह रहे हैं, मोह को कहां ढूंढे ओ बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मोह को कहां ढूंढे ओ बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहीं काबे में, काशी में, जेरूशलम में कहीं नहीं है वो। ना हरिद्वार में है, ना वैष्णो देवी पे है, ना सिद्ध विनायक पीठ में है, ना तिरुपति बालाजी में है। महाराज कह रहे हैं मोह को कहां, ना तीर्थ में है ना मूर्त में है।
ना मंदिर में है ना मस्जिद में है, वो तो मेरे पास है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही भोग संन्यास में। मुंह को कहां ढूंढे ओ बंदे, मैं तो तेरे पास में। आगे कह रहे हैं, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भ्रकट भंवर गुफा में, सब श्वासन की श्वास में। मोह को कहां ढूंढे ओ बंदे, मैं तो तेरे पास में। और आगे कह रहे, खोजी हो तो तुरंत मिल हो, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। हम खोजी नहीं है वास्तव में। ये ठीक है, हमारे पुराने संस्कार हैं, ईश्वर की कृपा है, हम सत्संग सुनने रोज आते हैं, लेकिन वास्तविक खोजी नहीं है, हम जिज्ञासु नहीं है। अगर वास्तव में खोजी बन जाए, वास्तविक जिज्ञासु बन जाए, तो कबीर साहब कह रहे हैं एक पलक में मिल जाता है वो, एक पलक में। खोजी हो तो तुरंत मिलूं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास, देखिए हमारा इतिहास ऐसे दृष्टांतों से, ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। धन्ना जाट ने पत्थर में से उसको प्राप्त कर लिया, विश्वास के बल से। महाराज कह रहे, एक विश्वास सब गुण की खान, मंगत दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान। ये विश्वास ही नहीं आता, महापुरुषों के कथन पे विश्वास ही नहीं आता में। अगर विश्वास आ जाए तो फिर ईश्वर दूर नहीं। महाराज से किसी ने पूछा, महाराज सब सत्पुरुष कहते हैं, आप भी कहते हो, और महापुरुषों ने भी कहा है कि वो तेरे घट में निवास कर रहा है, तेरे अंदर है। सब महापुरुषों ने अभी कहा, आपने इतने उनके दोहे सुने। तो किसी ने पूछा, महाराज दिखाई तो देता नहीं। तो महाराज ने कहा कि मेहंदी में जो लाली है वो क्या आंख से दिखाई पड़ती है? गन्ने में जो मिठास है वो क्या आंख से दिखाई पड़ती है? और एक चिकमिक पत्थर होता है, उसमें आग आंख से दिखाई पड़ती है। फूल में सुगंध है, वो क्या आंख से दिखाई पड़ती है? लेकिन हम जानते हैं कि सब में ये जो बताई गई बातें, मेहंदी में लाली भी है, फूल में सुगंध भी है, दूध में घी भी है, लेकिन वो एक प्रोसेस के बाद निकलते हैं। ऐसे ही वो ईश्वर इस घट में निवास कर रहा है, लेकिन वो एक प्रोसेस के बाद एक उसके लिए एक मेथड अपनाना पड़ेगा, उसके बाद वो नजर आएगा। वो मेथड क्या है? वो है जुगती। वो सत्पुरुष देते हैं, बड़े भाग इस जीव के उदय हों और ईश्वर इस पर रहम करे, इसे किसी सतगुरु का से भेंट हो इसकी, और इस पर कृपा करके इसको नाम दान दें और फिर जुगती बताएं। सबसे बड़ी बात जुगती की है। बुल्ले शाह क्या कह रहे हैं जुगती के बारे में? सिर ते टोपी ते नियत खोटी, की लेना टोपी सिर तर के, तस्वी फिरी पर दिल ना फिरिया, की लेना तस्वी हथ फड़ के, चिल्ले किते पर रब ना मिलिया, की लेना चिलिया विच बढ़ के। बुल्ले शाह जागो बिना दूध नहीं जमदे, चाहे लाल होवे कड़कड़ के। क्या कमाल की बात कह रहे हैं। जब तक जाग नहीं लगेगी दूध में, वो जमेगा नहीं, चाहे कड़कड़ के लाल हो जाए। कितना हम तप कर लें, जप कर लें, महाराज ने कहा लाख बरस तप जो करे जुगत बिना निराश। लाख बरस जुगत पाए गुरुदेव से, मंगत मन विश्वास। ये जुगती का खेल है। जब जुगती मिलेगी, तरीका मिलेगा, गुरुदेव विधि बताएंगे, तब इस ईश्वर की इस घट में प्राप्ति होगी।
अन्यथा महाराज ने फैसला दे दिया, लाख बरस तप जो करे जुगत बिना निराश, जुगत पाए गुरुदेव से मंगत मन विश्वास। वो विश्वास देते हैं ईश्वर के प्रति, हम उनके कथन पर, उनके दिए हुए वचन पर मर मिटे, हर श्वास में उस नाम को जपें जो गुरुदेव देते हैं, तो कोई कारण नहीं कि वो हमें घट में उसके दर्शन ना हो। महापुरुषों ने फैसले दिए हैं, महापुरुषों ने निर्णय दिए हैं, ठोस निर्णय, और उनकी बात पत्थर पर लकीर की तरह होती है। जो उन्होंने निर्णय दे दिए, पूरा कायाकल्प हो जाए, पूरी दुनिया में तबाही आ जाए, उनकी बात मिट नहीं सकती। जो उन्होंने कहा वैसा ही होगा, वैसा ही होता है। उनके फैसले अमिट होते हैं, अमर होते हैं। अभी हमने गुरुदेव की वाणी में और वाणी पर आधारित वचनों द्वारा ही समझा कि वो ईश्वर हमारे अंदर निवास कर रहा है। वो कहीं आसमान में नहीं, वो कहीं पर्वतों पर नहीं, वो कहीं जंगलों में नहीं, वो कहीं कंदराओं पर नहीं, वो कहीं तीर्थों पर नहीं, वो हमारे घट में निवास कर रहा है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमें इतने महान गुरु की शरण प्राप्त है। गुरु के वचनों को जीवन में स्थान देकर अपना कल्याण करें। ओम परम सत्यम सर्वाधार।